हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब स्टडी हुई आसान जब नॉलेज मिलेगा फार्मा का, जो आपको बनाएगा एक परफेक्ट फार्मासिस्ट। शिक्षा है सभी के लिए और फार्मा है सबके लाइफ के लिए। जय सेवा, जय शिक्षा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपक भद्रे और आप मुझे देख रहे हैं वीबी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज तक हमने जो भी बेसिक डिस्कस किया है मेडिसिनल केमिस्ट्री में, उस मेडिसिनल केमिस्ट्री के बेसिक के अलावा अब हमारी नई कैटेगरीज चालू हो रही है। नए नए ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे, नए नए उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज़ को चालू करने से पहले उसका बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हम मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उस कैटेगरी के बारे में। कैटेगरी क्या है? कैटेगरी के बाद हम उस कैटेगरी में पाई जाने वाली जितने भी ड्रग्स है, ड्रग्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ड्रग के SAR के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। कैटेगरी क्या है, ड्रग के स्ट्रक्चर्स क्या है, और ड्रग के SAR क्या है, और ड्रग की सिंथेसिस क्या है, ये भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने वे बता दिया कि हमें कैसे पढ़ना है। पर सबसे पहले कैटेगरी पढ़ेंगे, फिर ड्रग के स्ट्रक्चर्स पे हम आएंगे, ड्रग के SAR के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम ड्रग की सिंथेसिस भी देखेंगे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में सिंथेसिस भी पूछता है तो हम सिंथेसिस भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैटेगरी चालू कर रहे हैं, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम कैटेगरी का नाम डाल लीजिए आप चैप्टर नंबर 1 करके। ठीक है, यह टॉपिक नंबर 1 सेडेटिव हिप्नोटिक्स, ये CNS का पार्ट है। ठीक है, बेसिकली उन ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो CNS पे इफेक्ट करती है। आपके सिलेबस में मेंशन्ड है स्पेसिफिकली व्हाट इज़ द सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। सेडेटिव हिप्नोटिक्स के बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, ऐसी ड्रग्स जो CNS पे इफ़ेक्ट करके उसके एक्साइटमेंट को कम करती है, या फिर CNS या माइंड बोल सकते हैं आप उसको। माइंड मतलब आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसी से एसोसिएट है माइंड की पूरी एक्टिविटी। ठीक है, तो रिड्यूस द एक्साइटमेंट बाय प्रोड्यूसिंग द कामिंग इफेक्ट विदाउट प्रोड्यूसिंग स्लीप। विदाउट प्रोड्यूसिंग स्लीप, ऐसी ड्रग्स जो माइंड की एक्साइटमेंट को कम करती है विदाउट प्रोड्यूसिंग स्लीप, मतलब बिना स्लीप को प्रोड्यूस किए, उन्हें हम बोलेंगे सेडेटिव्स। ठीक है, आप इतना समझ गए। जो ड्रग्स माइंड की एक्साइटमेंट को रिड्यूस करेंगे और काल्मिंग इफेक्ट मतलब दिमाग को शांत करेंगे, उन्हें हम सेडेटिव्स की कैटेगरी में लगेंगे विदाउट प्रोड्यूसिंग स्लीप, जो स्लीप को प्रोड्यूस नहीं करते। अब वो इसी के उलट हिप्नोटिक्स के बारे में हम जान लेते हैं। इन ड्रग्स के बारे में ऐसा कहा जाता है, these are the drugs which produce the sleep when they give in a high amount of dose। अगर हम सेडेटिव्स का हाई डोज देंगे, थोड़ा सा हाई डोज देंगे, तो वो स्लीप प्रोड्यूस कर देगा। अगर स्लीप प्रोड्यूस हो गई तो क्या क्या कम हो जाएगा? एंजाइटी कम हो जाएगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा, एक्साइटमेंट भी कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान सोता है तो उसका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाएगा, उसकी चिंता कम हो जाएगी, उसके ऊपर जो स्ट्रेस है, उसके ऊपर जो तनाव है, टेंशन है, वो भी कम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो एट अ हाई डोज प्रोड्यूस द स्लीप, प्रोड्यूस या इंड्यूस द स्लीप, दीज आर कॉल्ड हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स होते हैं वो ड्रग्स जो हाई डोज पे स्लीप को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये सारा का सारा पार्ट है फार्माकोलॉजी का। हम पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर कैटेगरी में जितनी भी ड्रग्स होंगी उन ड्रग्स के बारे में हम स्टडी करेंगे,
उन ड्रग्स को स्टडी करते 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 हम जो मैंने फ्लो चार्ट आपको बताया था उस हिसाब से हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो मैं चालू कर रहा हूँ पूरी कैटेगरी के बारे में बताना आपको, ठीक है। अब कैटेगरी में कौन सी ड्रग्स है, इन सारी की सारी ड्रग्स का क्या इम्पोर्टेंस है, सारी की सारी ड्रग्स में कौन सी ज़्यादा पोटेंट ड्रग है। पोटेंट का मीनिंग समझते हैं ना, मतलब जो पावरफुल होगी बहुत ज़्यादा। ऐसा समझो कि 0.5 mg दे दी और बंदा सो गया, ऐसा भी हो सकता है। 0.5 mg आपने डोज दे दिया और व्यक्ति को नींद आ जाएगी। ऐसे भी बहुत खतरनाक कैटेगरीज की ड्रग है। अगर उसका ज़्यादा अमाउंट दे दिया तो हो सकता है कि उसका स्लीप पैरालिसिस हो जाए। स्लीप पैरालिसिस के बाद हो सकता है कि उसकी बॉडी काम करना बंद कर दे, हो सकता है ना। उसके बाद शायद कोमा में भी जा सकता है डोज बढ़ा दी तो ये सारी उसके डिसएडवांटेज भी है, इसलिए हम इन ड्रग्स को सेफ कंसीडर नहीं करते, ठीक है। अब मैं कौन सी कैटेगरी आपको बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से नोट कीजिए, समझिए, ठीक है। सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स में सबसे मेजर कैटेगरी है बारबिचुरेट्स। ठीक है। फिर सेकेंड कैटेगरी आपकी आती है बेंजोडाइजेपिन्स। अब आपने अब तक जितना भी बेसिक पढ़ा है वो सारा का सारा बेसिक यहाँ काम आने वाला है आपको, ठीक है। तो आपको स्ट्रेस लेना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, बस आप जो मैंने आपको बेसिक पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर ले और रिवाइज करने के बाद आप स्ट्रक्चर्स को बनाना चालू करें, ठीक है। एक कैटेगरी इसमें आती है नॉन बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, ये नॉन बेंजोडाइजेपिन्स, ये थर्ड कैटेगरी आप इसको समझिए। इन कैटेगरीज के अंदर एक बेसिक चीज़ ये है कि सारी की सारी एक दूसरे से अलग है, ठीक है। बारबिचुरेट्स अलग है, बेंजोडाइजेपिन्स अलग है और नॉन बेंजोडाइजेपिन्स अलग है। सारी की सारी कैटेगरी में जैसे जैसे मैं आपको कैटेगरीज बताऊंगा वैसे वैसे आपको इनमें डिफरेंस समझ में आते जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए बारबिचुरेट्स, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग आप डालेंगे बारबिचुरेट्स। अब सर बारबिचुरेट्स क्या है, ये इस कैटेगरी की मेजर ड्रग है। सबसे पहला टॉपिक, अगर सब टॉपिक बोल सकते हैं इसको, बारबिचुरेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब बारबिचुरेट्स कैसे ओरिजिनेट हुए, किसने इसको बनाया। हर किसी के माइंड में एक सवाल आता है ना कि कैसे बने सर, कैसे आया सर, क्यों हुआ सर, ठीक है। तो बारबिचुरेट्स का आविष्कार 1903 के टाइम में एडोल्फ वेन बेयर, ये जर्मन साइंटिस्ट है, ठीक है। आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सुन लीजिए बस कि जर्मन साइंटिस्ट थे। यूरिया पे स्टडी कर रहे थे उस टाइम। यूरिया जो है, यूरिया का मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था। यूरिया की स्टडी कर रहे थे कि इसके कितने आइसोमरिक और नॉन आइसोमरिक फॉर्म बन सकते हैं। तो इस प्रोसेस में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। एक्सपेरिमेंट करने के दौरान उन्होंने दो आइसोमरिक फॉर्म्स को मिलाने की कोशिश करी। जैसे यूरिया के साथ मेलोनिक एसिड का यूज़ किया, जैसे बोलेंगे कि डाई इथाइल मेलोनिक एसिड का उन्होंने यूज़ किया या मेलोनेट का यूज़ किया, ठीक है। डाई इथाइल मेलोनेट का उन्होंने ट्रीट करा यूरिया के साथ। अब डाई इथाइल मेलोनेट का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया है, ठीक है। जब यूरिया को डाई इथाइल मेलोनेट के साथ उन्होंने ट्रीट करा तब बारबिचुरिक एसिड बने।
बारबीच्यूरिक एसिड्स या बारबीटोन्स जिनको बोलेंगे, ठीक है, बारबीटोन्स बने। यही इसकी बेसिक सिंथेसिस है और यही इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है कि मैंने ये बता दिया कि हाँ भाई 1903 में एडोल्फ वेन बेयर ने इसका मतलब सिंथेसिस किया, यूरिया को डाइथाइल मेलोनेट के ट्रीट किया तो बारबीच्यूरिक एसिड बना, ठीक है। इसके आगे हम तो पढ़ रहे भाई मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये तो हो गया हिस्ट्री का पार्ट, ठीक है। सबसे पहले आती है बात बारबीच्यूरिक एसिड की। सबसे पहले आप जान लीजिए सिंथेसिस इसकी। यूरिया का सूत्र क्या है? NH2CO NH2, ठीक है। ये यूरिया का फॉर्मूला है, यूरिया हम इसको बोलेंगे। इसकी हम जब डाई इथाइल मेलोनेट जब हम इसकी डाई इथाइल मेलोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, जब इसकी डाई इथाइल मेलोनेट के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा? इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये साइक्लाइज फॉर्म में एक रिंग बनाएगा जिसका नाम है पायरीमिडीन रिंग। पायरीमिडीन रिंग के साथ जुड़े हुए कीटोनिक ग्रुप और पोजीशन पे लगे हुए दो ये इथाइल ग्रुप, ये निर्माण करेंगे बारबीच्यूरिक एसिड का एक बेसिक फॉर्मूला का निर्माण करेंगे, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको एक बेसिक रिंग बताई थी, ठीक है। पायरीडीन, अगर पायरीडीन में दो नाइट्रोजन हो, एक और थर्ड पोजीशन पे, तो इसको पायरीमिडीन रिंग बोलेंगे, ठीक है। मैंने ये बताया था आपको। और जब इसमें से हम बॉन्ड को रिड्यूस कर देंगे, अब इस पे सब्स्टिट्यूशन करना है तो सबसे पहले ये पाई बॉन्ड्स ही हटेंगे। सब्स्टिट्यूशन हमें अगर करना है तो इन पाई बॉन्ड्स को हटाएंगे तो फिर भी ये पायरीमिडीन न्यूक्लियस है ना। और इस पे कीटोनिक ग्रुप हम ऐड कर देंगे। अब सर कीटोनिक ग्रुप कहाँ से आ गए? कीटोनिक ग्रुप बेटा पहले से ही स्ट्रक्चर में थे, जैसे यहाँ पे यूरिया में है, यहाँ पे मेलोनेट में दो कीटोनिक ग्रुप है, तो इन कीटोनिक ग्रुप का रहना तो स्वाभाविक सी बात है। इन इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मटेरियल के कंपोजिशन से या सिंथेसिस से जो ये बारबीच्यूरिक एसिड प्राप्त हुआ, ये पहली कैटेगरी का सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग का मेजर कैटेगरी का ड्रग है, ठीक है। तो सबसे पहले सर कौन सी ड्रग बनी? सबसे पहले बना बारबीटोन, इसको हम बोलेंगे बारबीटोन, ठीक है, बारबीटोन बोलेंगे हम इसको। कीटोन है ना, 1 2 3, ठीक है। और बेसिक बात ये जान लीजिए कि इसमें मेन कैटेगरी
में जो ड्रग्स है वो ड्रग्स कुछ कुछ ही यूज़ में है। अब आगे बताऊंगा इसका रीज़न क्या है, कुछ कुछ ड्रग्स क्यों यूज़ में है और कुछ कुछ ड्रग्स का क्या मेजर रोल है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इस जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया पूरी कैटेगरी का। इस बेसिक स्ट्रक्चर में अगर आप चेंज करेंगे कुछ कुछ पोजीशंस पे तो नई नई कैटेगरी की ड्रग्स डेराइड होंगी, मतलब नई नई कैटेगरी की ड्रग्स बनेंगी जो पोटेंट होंगी या कम पोटेंट होगी, शॉर्ट एक्टिंग होंगी, लॉन्ग एक्टिंग होगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हम SAR में जानेंगे कि कैसे है क्या है। फिलहाल तो अभी आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप स्ट्रक्चर्स को सीखते चलिए, उनको देखते चलिए, सारी चीज़ों को समझते चलिए, तो आपके लिए बेहतर चीज़ें मैं आपके लिए कर पाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले आप जो बारबीटोन का स्ट्रक्चर है उसको कॉपी में बना लीजिए। ठीक है, उसको कॉपी में बनाने के बाद अब आप एक चीज़ समझ लीजिए कि किन किन चीज़ों को हमें छेड़ना है और किन किन चीज़ों को हमें नहीं छेड़ना है। जैसे कि हम जान रहे हैं कि ये पायरीमिडीन न्यूक्लियस है। पायरीमिडीन न्यूक्लियस की नंबरिंग स्टार्ट करते हैं एक नाइट्रोजन से पकड़ के घुमाते हुए चलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक छठा। ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग है। 6 मेंबर्ड रिंग में 2 नाइट्रोजन है, 1 और 3rd पोजीशन पे, तो वो पायरीमिडीन न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे क्या सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जानना है कि भाई हमको कौन सी चीज़ों को नहीं छेड़ना है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो 2nd पोजीशन, 4th पोजीशन और 6th पोजीशन, 2nd पोजीशन, 4th पोजीशन और 6th पोजीशन जो कीटोनिक ग्रुप है, इनको हमें नहीं छेड़ना है। अगर इनको हमने छेड़ दिया, मतलब इसका सब्स्टिट्यूशन कर दिया, इसकी जगह कोई और ग्रुप लगा दिया, इसका कीटो या इनॉल फॉर्म बना दिया, तो इसकी एक्टिविटी पे असर पड़ेगा, मतलब इसकी पोलैरिटी कम हो जाएगी। ठीक है, पोलैरिटी कम होने का मतलब ये समझिए कि इसकी वाटर सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। वाटर सोल्युबिलिटी अगर कम हो गई तो फैट सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर इसकी जगह हमने OH ग्रुप लगा दिया, पोलैरिटी बढ़ी, वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई वाटर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, वाटर सॉल्युबिलिटी अगर इंक्रीज हो गई तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा और अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमें कुल मिला के ध्यान रखना क्या है, सबसे पहला पॉइंट यही याद रखना है कि हमें 2 4 6 के कीटोनिक ग्रुप को नहीं छेड़ना है। अगर हमने छेड़ दिया तो एक्टिविटी का लॉस हो जाएगा। अब कैसे लॉस होगा हम आगे देखेंगे। ठीक है, 2nd नंबर पे अगर आप देखें, 2nd नंबर पे अगर आप देखें तो रिंग में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। रिंग में सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, जैसे ये नाइट्रोजन है इसको नहीं छेड़ना है, फर्स्ट नाइट्रोजन और 3rd नाइट्रोजन को नहीं छेड़ना है, छेड़ भी नहीं सकते हम, अगर छेड़ देंगे तो रिंग ही टूट जाएगी। ठीक है, 1st और 3rd नाइट्रोजन को हमें नहीं छेड़ना है। अब हमें करना क्या, अब हमारे लिए बच कौन सी गई पोजीशंस, हमारे लिए पोजीशंस बच गई है ये 1st पोजीशन का ये जो हाइड्रोजन है इसको हम छेड़ सकते हैं। ठीक है, हमारी 5th पोजीशन है,
5th पोजीशन पे आप जो सब्स्टिट्यूशन करोगे उसी के ऊपर सारी की सारी एक्टिविटी डिपेंड करेगी। थर्ड पॉइंट लिख लो, 5th पोजीशन पे जो 2 इथाइल ग्रुप है उनका सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं, बट मिनिमम 4 कार्बन यहाँ रहना जरूरी है। अब देखिए सर बोलोगे 4 कार्बन कहाँ से, 2 यहाँ के 2 यहाँ के, 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन जरूरी है एक्टिविटी के लिए, अगर कम कार्बन हो गए तो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमें इथाइल ग्रुप तो एक ना एक इथाइल ग्रुप तो यहाँ रखना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 से कम तो हम यहाँ लगा ही नहीं सकते, मतलब 4 से कम यहाँ कार्बन होना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, इनका हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं एक्टिविटी बढ़ाने या कम करने के लिए। ठीक है, अब उसी हिसाब से सारी की सारी ड्रग्स डिराइव्ड हो रही है ना। अब मैंने बता दिया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और मैंने आपको सारी साइड चेन्स भी बता रखी है, साइड चेन्स का क्या काम है, साइड चेन्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। किसी भी ड्रग्स में साइड चेन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साइड चेन्स डिसाइड करेगी कि वो कौन सी कितनी पोटेंट ड्रग होगी, कितना उसकी एक्टिविटी अच्छी होगी। ठीक है, तो इस बारे में हमने पिछली बार ही डिस्कस किया था। ठीक है, तो सबसे पहले आप कैटेगरी में सबसे पहले नाम डालो फिनोबार्बिटोन। आपको ज़्यादा चीज़ें रटने की मैं नहीं बोल रहा हूँ, बस चीज़ों को देखो और उनमें से अपने काम की चीज़ें निकालो। अब बार्बिटोन है तो बार्बिचूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आपने याद कर लिया भाई, पायरिमिडिन रिंग में 2 इथाइल ग्रुप। ठीक है, अब बार्बिचूरिक एसिड का अगर आपको ट्रिक चाहिए तो मैं ट्रिक भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक आप लिख लो इसको। मैं बार बार पिरामिड में जाता था ऑन होने के लिए। ऑन होने के लिए ये ट्रिक लिख लो आप शॉर्ट में। ठीक है, मैं बार बार पिरामिड में जाता था ऑन होने के लिए। अब कितने बार ऑन हो गया? 3 बार ऑन हो गए। ऑन का मतलब आप ध्यान रखो कीटोनिक ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, 3 बार कीटोनिक ग्रुप होंगे। ठीक है, और मैं बार बार से याद रखूंगा बार्बिचूरिक एसिड। मैं बार बार पिरामिड में जाता था ऑन होने के लिए, 3 बार ऑन होने के लिए। ठीक है, तो पिरामिड से याद रखना पायरिमिडिन रिंग, 3 बार ऑन होने से याद रखना कीटोनिक ग्रुप। पायरिमिडिन रिंग याद हो गया, कीटोनिक ग्रुप याद हो गया। अब 5th पोजीशन पे जो इथाइल ग्रुप है उनका तो हमें सब्स्टिट्यूशन करना ही करना है ना। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी कि आपको कैसे इस मेन स्ट्रक्चर को भी याद करना है। ठीक है, अब मेन स्ट्रक्चर को याद करने के बाद अब एक एक ड्रग को हम समझेंगे, एक एक ड्रग में क्या है भाई। अब ये पहली ड्रग है फिनोबार्बिटोन। ठीक है, फिनोबार्बिटोन का मतलब क्या है? फिनो ग्रुप है। फिनो ग्रुप है मतलब बेंजीन लगा होगा। अगर बेंजीन का यूज़ अगर साइड चेन के रूप में करते हैं ना तो इसको हम फिनो बोलते हैं, फिनो। ठीक है, इसको पॉइंट करके लिख लेना स्पेसिफिकली अपने नोट्स में कि अगर हम बेंजीन का यूज़ एज ए साइड चेन कर रहे हैं तो हम उसको फिनो बोलेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बना लो आप। ठीक है, तो अगर मैंने आपको बोला था कि भाई किन किन चीज़ों को हमें छेड़ना है, किन किन चीज़ों को हमें नहीं छेड़ना है जिससे एक्टिविटी लूज़ हो सकती है। ठीक है, तो मैंने देखा कि भाई
हम ज़्यादातर जगह तो सब्स्टिट्यूशन कर नहीं पा रहे हैं, तो हमें कौन सी जगह सब्स्टिट्यूशन करना है, इस जगह पे कर सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इस जगह पे करोगे। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आप छेड़ सकते हो। ठीक है, छेड़ने का मतलब ये नहीं कि भाई पूरी तरह से मतलब कचरा ही कर दो। आप सिंथेसिस के कुछ नियम होते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के पटक दोगे, ऐसा नहीं होता है। सारी की सारी चीज़ें बेसिक केमिस्ट्री से चलेगी, सिंथेटिक वे से चलेगी, सिंथेटिक केमिस्ट्री के हिसाब से चलेगी। जो आप रिएक्शन पढ़ते हो उस रिएक्शन का बेस यहाँ काम आता है। ठीक है ना, जो भी आप रिएक्शंस पढ़े इसके अगले पहले वाले सेमेस्टर्स में, वोल्फ किस्नर, क्लेमेंसन, क्लेजन, ये सारी की सारी रिएक्शंस का काम यहाँ आता है। आपको अब पहले तक लगता होगा कि सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इसका क्या काम। तो बेटा जो आप सिंथेसिस करते हो ना, उस सिंथेसिस में जो रिएक्शंस होती है वो रिएक्शंस वही होती है जो स्टैंडर्ड रिएक्शंस होती है। उस स्टैंडर्ड रिएक्शन को बेस मानते हुए हम इन सिंथेटिक्स रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अगर कभी आप केमिस्ट्री से मतलब मास्टर्स करना चाहो तो आपको बहुत स्पेसिफिकली समझना होगा कि रिएक्शंस का क्या महत्व है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया, फिनोबार्बिटोन है तो हमने लगा दिया फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप ने हमने लगा दिया, तब ये बन गया फिनोबार्बिटोन। ठीक है, इसका फल जल्दी से बना लो। इसमें से एक इथाइल को हटा दिया और फिनाइल ग्रुप हमने जोड़ दिया तो हो गया ये फिनोबार्बिटोन। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर कैटेगरी में एक ड्रग बन गई है तो उससे होते हुए 2-3 और ड्रग्स बन सकती है ना। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपकी ड्रग्स बनती चली जाएंगी कंटिन्यूसली, एक ही स्ट्रक्चर से एक ही बार में बनती चली जाएंगी ड्रग्स। जैसे फिनोबार्बिटोन है तो इथाइल ग्रुप पे हमने कितने लगा दिया, इथाइल ग्रुप पे हमने डाई इथाइल ग्रुप पे हमने एक इथाइल को हटा दिया और फिनाइल लगा दिया तो बन गया फिनोबार्बिटोन। तो फिनोबार्बिटोन से भी और 2 ड्रग्स बनती है। ठीक है, फिनोबार्बिटोन से और ड्रग्स बनाते हैं। डीऑक्सी बार्बिचूरिक एसिड, ठीक है, और एक है प्रीमिडोन। ये मैंने इसलिए बताया सबसे पहले डीऑक्सी बार्बिचूरिक एसिड। डीऑक्सी बार्बिचूरिक का एसिड का मतलब है कि इसमें जो कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप का लॉस हो जाएगा। कीटोनिक ग्रुप का लॉस होने के कारण इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, सेडेटिव एक्टिविटी इसकी कम हो जाएगी। डीऑक्सी बार्बिचूरिक एसिड के बारे में हम समझ रहे तो ठीक है, इसको ही हम बोलेंगे डीऑक्सी बार्बिचूरिक एसिड को प्रीमिडोन। ठीक है, प्रीमिडोन या प्राइमिडोन आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो फिनोबार्बिटोन है उसी से डिराइव होनी है सारी चीज़ें। प्रीमिडोन जो है उसी से डिराइव्ड होनी है सारी की सारी चीज़ें। तो डीऑक्सी बार्बिचूरिक एसिड का मतलब है कि इसमें से हमने क्या हटा दिया, एक कीटोनिक ग्रुप हटा दिया। कीटोनिक ग्रुप, अगर हमने इसमें से कीटोनिक ग्रुप हटा दिया, इसको बेसिकली आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझिए तो इसको बोलेंगे टॉटोमेरिज्म। जब कीटोनिक ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा नियर बाय हाइड्रोजन के प्रेजेंस की वजह से, तो वहाँ पे बनता है डीऑक्सी ग्रुप। ठीक है,
हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे डीऑक्सी बारबिटूरिक एसिड के बारे में, जिसको हम स्पेसिफिकली बोलेंगे प्रीमिडोन। अब प्रीमिडोन में क्या हुआ है कि हम जो हमारा फिनोबार्बिटोन था, फिनोबार्बिटोन में लगा था फिनाइल ग्रुप, 5th पोजीशन पे है ना, 1 2 3 4 5 और 6, 5th पोजीशन पे फिनाइल लगा था और उसी पे इथाइल ग्रुप भी लगा था। ठीक है, तो फिनाइल और इथाइल ग्रुप तो ये तो हो गए इसके सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन में भी हम बात करें तो डीऑक्सी बोला है, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो हम सेकंड पोजीशन का जो ऑक्सीजन है या कीटोनिक ग्रुप है उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव अगर कर दिया तो बन गया प्रीमिडोन। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा शिफ्ट, डबल बॉन्ड हो जाएगा शिफ्ट, और यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम बोलेंगे डीऑक्सी ग्रुप। यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया ना, डीऑक्सी ग्रुप बन गया ये, इसका टॉटोमेरिज्म हो गया बेसिकली। टॉटोमेरिज्म भी क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें हम बताएंगे बेसिक से, है ना। तो जब मैं सिंथेसिस बताऊंगा उसके तुरंत बाद मैं आपको ये टॉटोमेरिज्म भी बता दूंगा, क्योंकि अभी आप अगर वो कॉन्सेप्ट लेके बैठ गया तो फिर ये चीज़ें छूट जाएंगी जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप स्ट्रेस मत लेना कि क्या हो रहा है क्या नहीं सर। ठीक है, जो कीटोनिक ग्रुप है उसको अगर हटा दिया तो वो बन गया प्रीमिडोन या डीऑक्सी बारबिटूरिक एसिड। डीऑक्सी बारबिटूरिक एसिड अगर मैंने बनाया है तो सोचो, मैंने आपको बोला था कि क्या क्या चीज़ें नहीं छेड़ना है, हमें नाइट्रोजन्स को नहीं छेड़ना है। नाइट्रोजन के बाजू में ये हाइड्रोजन है, इनको हम छेड़ सकते हैं, बट इन नाइट्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। हम ऑक्सीजन कीटोनिक ग्रुप है, इनको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। इनमें सब्स्टिट्यूशन अगर कर दिया तो एक्टिविटी लॉस्ट कर देगा। तो इसलिए इस ड्रग की एक्टिविटी बेसिकली याद रख लीजिएगा आप, सेडेटिव ना होके एंटी एंजाइटी के लिए यूज़ होगा, एंजायोलाइटिक। एंटी एंजाइटी के लिए यूज़ होगा, एंटी एंजाइटी। एंटी एंजाइटी में इसका यूज़ होगा प्रीमिडोन का। अब इसी तरह आप चीज़ों को समझिए, जैसे मैंने फिनोबार्बिटोन से प्रीमिडोन बनाया या डीऑक्सी बारबिटूरिक एसिड बनाया, उसी तरह एक और ड्रग बनती है मेफोबार्बिटोन। अब नाम से आप थोड़ा अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है सर। मेफोबार्बिटोन अगर मैं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे चीज़ों को समझिए। देखिए मैंने लिखा मेफोबार्बिटोन, मेफोबार्बिटोन। आप बेसिकली ड्रग के स्ट्रक्चर को ही ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। मेफोबार्बिटोन का मतलब बोल रहा हूँ मैं, मे मतलब मिथाइल ग्रुप होगा, फो मतलब फिनाइल ग्रुप होगा, C6H6 फिनाइल ग्रुप होगा इसमें, और बारबिटूरिक एसिड तो है ही है। तो आप बेसिकली ड्रग के नाम से समझने की कोशिश कीजिए हमेशा कि ड्रग में क्या चीज़ें हो सकती है और क्या चीज़ें नहीं हो सकती। आपको सब कुछ नहीं करना है, ड्रग के नाम को देखने की कोशिश कीजिए और उसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे ये मिथाइल, मे को मैंने तोड़ दिया, फो को मैंने तोड़ दिया, फो कैसे दिख रहा है, फिनाइल जैसा दिख रहा है, मे कैसा दिख रहा है, मिथाइल जैसा दिख रहा है। तो मिथाइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप उसमें होगा ही होगा। और कौन सी कैटेगरी, कौन से ड्रग से बना है, फिनोबार्बिटोन से बना है सर, ये है ना, ये चीज़ है। अब मेफोबार्बिटोन का स्ट्रक्चर बनाना है हमें। जो हमारा बनना तो इन दोनों ड्रग्स को फिनोबार्बिटोन से ही है। अब वो कैसे बनना है, इसकी भी डिफरेंट प्रोसेसेस है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने बना दिया फिनोबार्बिटोन को फिर से यहाँ पे। अब फिनोबार्बिटोन में मिथाइल ग्रुप लगाना है। अब मिथाइल ग्रुप लगाओगे कहाँ, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अब मिथाइल ग्रुप यहाँ तो लगा नहीं सकते, यहाँ लगा नहीं सकते, यहाँ भी लगा नहीं सकते। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप लगाने के लिए पोजीशन बची सिर्फ एक,
फर्स्ट पोजीशन या थर्ड पोजीशन। तो केमिस्ट्री की रिएक्शंस के हिसाब से फर्स्ट पोजीशन पे इसका अटैक करने का चांस ज़्यादा है। मिथाइल ग्रुप है, कार्बोकेटन सबसे पहले इसी ग्रुप को अटैक करेगा, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ गया, तब ये ड्रग बन गई मेफोबार्बिटोन। फेनोबार्बिटोन में मिथाइल ग्रुप लगा दो तो बन जाएगा मेफोबार्बिटोन, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा स्पेसिफिकली। अब मैंने बताया था कि इस पोजीशन पे आपको कुछ नहीं लगाना है, पर नाइट्रोजन को हम छेड़े ही नहीं है। तो सर हमने इसमें मिथाइल ग्रुप लगा दिया है, तो इससे इसकी सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा बेटा, है ना। तो इसकी सॉल्युबिलिटी भाई क्या होगा? इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इसकी अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ गई तो ये शॉर्ट एक्टिंग कैटेगरी में आ जाएगा। मेफोबार्बिटोन शॉर्ट एक्टिंग कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग कैटेगरी, लॉन्ग एक्टिंग कैटेगरी, ज़्यादा लंबे समय तक, कम समय तक, समझते हो ना, ये सारी कैटेगरीज में आ जाएगा ये ड्रग। मेफोबार्बिटोन मैंने बता दिया। मेफोबार्बिटोन के बाद आता है ब्यूटोबार्बिटोन। अब आप इस ड्रग के नेम से समझने की कोशिश कीजिए। ब्यूटोबार्बिटोन के नाम के हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें कौन सा ग्रुप हो सकता है या फिर कौन सी साइड चेन हो सकती है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने इसलिए आपको सबसे पहले बेसिक ही पढ़ाया है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और आपको ज़्यादा चीज़ें रटनी नहीं ना पड़े। अगर मैं ब्यूटोबार्बिटोन की बात कर रहा हूँ तो उसमें आपको ध्यान रखना कि ब्यूटाइल साइड चेन आपको ध्यान रखनी है। अब ब्यूटाइल का साइड चेन में क्या है? ब्यूटाइल साइड चेन में 4 कार्बन होंगे ही होंगे किसी भी हालत में, है ना। अगर 4 कार्बन है तो हमारी एक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। एक्टिविटी को इन्हेंस करेगा ब्यूटोबार्बिटोन, है ना। ब्यूटोबार्बिटोन अब हमें सब्स्टिट्यूशन एक ही जगह पे करने के लिए इन्होंने कहा है, तो हम सिर्फ 5th पोजीशन ही पे ही सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। 6 या फिर और पोजीशन पे हम सब्स्टिट्यूशन कर नहीं सकते। तो हमें ब्यूटो साइड चेन ही लगाने पड़ेगी, ब्यूटाइल साइड चेन। अब ब्यूटाइल साइड चेन लगाने का भी तरीका होता है, उस तरीके को जान लो आप। उस तरीके में ये तरीका शामिल है कि फर्स्ट कार्बन से नहीं जोड़ना है, सेकेंड कार्बन से जोड़ना है। अब बोलोगे सर सेकेंड कार्बन से क्यों जोड़ दिए? हाँ, क्वेश्चन तो उठेगा ही कि भाई फर्स्ट पोजीशन से क्यों नहीं जोड़े, थर्ड पोजीशन से, मतलब फर्स्ट पोजीशन से क्यों जोड़े, सेकेंड पोजीशन से आप क्यों जोड़ दिए सर? तो बेसिक रीज़न बेटा ये है इसके पीछे कि एक चीज़ होती है कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन, है ना। बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप चीज़ों को समझेंगे ना, तब सबसे पहले कार्बोकेटायन ही बनता है। कार्बोकेटायन के हिसाब से सेकेंड वाला कार्बन ज़्यादा एक्टिव होगा, सेकेंड वाला कार्बन एक्टिव होगा तो बॉन्ड भी यही से बनेगा, ठीक है। इसलिए इसको ब्यूटोबार्बिटोन को हम इस तरह से लिखेंगे। ब्यूटोबार्बिटोन में जो मेन स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से रहेगा और जो ये साइड चेन है बस ये चेंज होगी, ठीक है। तो खैर ठीक है, आप आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।